हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ब्रॉन्ज एज चल रही थी, उसी टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नॉर्थ वेस्ट है साउथ एशिया का, यानी इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो ये रीजन है, इंडिया के अंदर मेनली आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान, गुजरात, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, तो यहाँ इस एरिया के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह जो सिविलाइजेशन जो उस टाइम पर चल रही थी। तो इसकी एज क्या मानी जाती है? इसकी एज मानी जाती है 3320 सीई टू 1320 सीई। और इसी टाइम पर जब यह इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो इजिप्ट के अंदर और मेसोपोटामिया के अंदर और चाइना के अंदर कुछ और सभ्यताएं, कुछ और सिविलाइजेशन भी चल रही थी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको काफ़ी हैरान कर देंगे, जो उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर आदमी जो हैं, वहाँ के पीपल जो हैं, वो उस चीज़ को फॉलो करते थे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो मैंने जैसा आपको बताया कि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है साउथ एशिया का, वहाँ पर ये फ्लरिश थी उस टाइम पर, जिसका टाइम था 3320 सी से 1320 सी। और इसके बाद में जो मैच्योर पीरियड आता है, मैच्योर पीरियड मतलब क्या है कि वहाँ पे जो सिटी थे वो काफ़ी अच्छे डेवलप हो गए थे, जो सिस्टम थे वहाँ पे, या फिर पोट्री, गेम्स और कल्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लरिश, या एग्रीकल्चर हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लरिश हो चुके थे। तो उसकी एज मानी जाती है 2620 सीई से 1920 सीई। तो हम बात करने वाले हैं इसके साथ साथ में एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं वो भी चल रही थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के पंजाब और हरियाणा, राजस्थान जैसे एरिया हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यह सभ्यता जो है फैली हुई थी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले, इस सिविलाइजेशन के अंदर सबसे बेस्ट थी अर्बन प्लानिंग। और जो घर बनते थे वो पक्की ईंटों से बनते थे। अर्बन प्लानिंग मतलब घर जो है वो 90 डिग्री पर बनते थे और काफ़ी अच्छी तरीके से बनते थे। हर घर मेन जो आपकी स्ट्रीट थी उससे रिलेट करता था और ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होता था। ड्रेनेज सिस्टम, घर के अंदर से जो पानी और ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर जाता था, और वहीं पर वाटर सप्लाई भी थी घर के अंदर। आज भी अगर आप देखोगे तो वाटर सप्लाई इंडिया के अंदर बहुत से गाँव के अंदर नहीं पहुंची है, बट उस टाइम पर वाटर सप्लाई थी हर घर के अंदर। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके दो सबसे बड़े सिटी थे, जहाँ पे माना जाता है कि 30,000 से 60,000 के बीच में जनसंख्या थी। और ये काफ़ी ज़्यादा फिर बाद में बढ़ गई। हैंडीक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा होती थी और मेटलर्जी, कि मेटल से चीज़ें बनाई जाती थी उस समय पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। जो स्ट्रीट है, जो सिटी है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन है। आज भी अब आप देखोगे तो आपको सिटीज़ वगैरह इतनी अच्छे से डिज़ाइन नहीं मिलेगी, कहीं पर भी कुछ भी मिल जाता है। कहीं पे कोई गली, कहीं पर कोई दुकान बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, लेकिन उस टाइम पर सब कुछ फिक्स था। जो विड्थ थी गली की वो फिक्स थी, उस पर कोई भी अपना जो घर है उसका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाता था जिससे वहाँ पर जो है एरिया कम हो। और काफ़ी अच्छे से उस सिस्टम को जो है तैयार किया गया था। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके अलावा जो मैंने आपको बताई सभ्यताएं जो उस समय पर चल रही थी उनके बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ मैंने आपको बताया इजिप्ट नाइल नदी पर चल रही थी, यानी इजिप्ट आपको आज के मैप में देखो तो कंट्री नाइल रिवर के आसपास है। फिर मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के आसपास चल रही थी, जो कि मेनली यूरोप के अंदर माना जाता है। और उसके बाद चाइना येलो रिवर पे थी, या और यांगत्से रिवर पर थी। तो ये भी सभ्यताएं चल रही हैं, लेकिन इनसे में सबसे ज़्यादा जो आपको डेवलपमेंट के हिसाब से देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही माना जाता है। अगर पुरानी की बात करते हैं तो देखो मेसोपोटामिया को ज़्यादा पुरानी माना जाता है एज कम्पेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा डेवलप माना जाता है। अब बात करते हैं 6500 बीसी के पास में एग्रीकल्चर बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर देखने को मिला था सबसे पहले। और उसके बाद में अगर देखा तो इंडस प्लेन्स, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली जो नदी है ना इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, उनके आसपास बसी हुई थी। उत्तर प्रदेश तक और उधर अफगानिस्तान तक, ऊपर नॉर्थ तक जम्मू कश्मीर से, और साउथ तक महाराष्ट्र तक इसकी जो बाउंड्री थी, यानी इसने काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है कवर कर रखा था। और सबसे ज़्यादा मतलब ये माना जाता है कि जो आदमी और जो यहाँ पे उस टाइम पे सिस्टम था ना, कल्चर सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब वुमेन्स के भी प्रॉपर राइट मिलते थे, और ऐसा किंग वाला सिस्टम नहीं मिलता था कि राजा महाराजा वाला सिस्टम, ऐसा नहीं था। सभी को समान अधिकार थे और काफ़ी अच्छे से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो प्रोसीजर उसको फॉलो किया जाता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और इन जगह पर ये जो फैली हुई थी। अब आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिटी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ब्यास रिवर पर थे जम्मू, और ऑक्सस रिवर पर सोरतगई आपका अफगानिस्तान के अंदर है, आलमगीरपुर यूपी में है, इंदौर नदी पर, अहमदाबाद महाराष्ट्र में। तो ये वही है जिसकी बाउंड्री है जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताई कि कहाँ से कहाँ तक ये जो है फैली हुई थी।
अब मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 2 फेज़ के अंदर है, उसके बाद में 2600 के आसपास जो है मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन आ जाती है। तो जैसे-जैसे डिस्कवरी हुई, कुछ-कुछ अवशेष निकल के आए, हरियाणा, राखीगढ़ी के अंदर और लोथल और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के अंदर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं देखने को मिली। क्या चीज़ें देखने को मिली? चीज़ें ये देखने को मिली कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रेनेज सिस्टम मिला, पोएट्री भी आपको मिली और कुछ स्टोन के इक्विपमेंट्स भी आपको देखने को मिले, बीड्स आपको देखने को मिली और से और एक करेंसी भी हमें जो है वो खुदाई के दौरान मिलती है। और अगर बात करें तो एक शिपयार्ड भी मिलती है और फॉरेन कंट्रीज़ की जो स्टैम्प्ड है, मेसोपोटामिया स्टैम्प्ड है, वो मिलती है। यानी ये चीज़ यह बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल हैं, कहीं न कहीं वो ट्रेड भी करते थे, बाहरी सभ्यताओं के साथ या पीपल्स के साथ जो वो ट्रेड भी करते हैं। अब अगर बात करें कि ये ख़त्म कैसे हुई? खत्म होने का तो देखो आज तक कोई जो सॉलिड रीज़न है वो कोई बता नहीं पाया कि कैसे हुई और क्यों हुई, बट माना जाता है कि फ्लड इसका कारण रहा होगा। और अगर मैं आपको सिटीज़ के बारे में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर बताऊँ तो अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, हाइजीन काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर जो राखीगढ़ी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड सिस्टम था वहाँ पे। वेस्ट वाटर के लिए अलग सिस्टम था, कोर्ट यार्ड्स बनाए थे, ग्रीनरी मिलती थी और ग्रेट बाथ भी मिलता है इसके अंदर, जहाँ पे स्विमिंग पूल की तरह आज की तरह आप उसको मान सकते हो। और जो राइटिंग है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लिख तो रखा है, अवशेष मिलते तो, लेकिन उस राइटिंग को आज तक समझ नहीं पाया कि वो किस लैंग्वेज के अंदर है। आपको मोहर भी मिलती हैं, फेंस और स्टेटाइट की मोहरें भी मिलती हैं। अब आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर बात करें, तो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर अगर बात करें तो इंडस वैली सील्स जो है, पोर्ट्री, टेराकोटा, ये इनसे ही बनी हुई है। तो उस टाइम पर जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, तो इस टाइप की पोएट्री और हैंडीक्राफ्ट भी उस टाइम पर जो हम मिलते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उस समय पर। तो यही था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा शौक हमको क्या करता है कि ये इतनी अच्छी डेवलप्ड जो सिविलाइजेशन है, ये एकदम से कैसे ख़त्म हो गई? एकदम से यह सिविलाइजेशन बिल्कुल नहीं बची। जो बड़े-बड़े शहर थे, वह बिल्कुल तबाह हो गए। कुछ रीज़न ये माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ, कुछ माना जाता है फ्लड के कारण। देखो, फ्लड की अगर बात करें तो फ्लड इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, वो भी हर रीजन को एक साथ में, इतने बड़े क्षेत्र को। और अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के कारण भी फिर ये बंदे जो थे वो गए कहाँ पर? तो ये आज भी कहीं न कहीं मिस्ट्री बनी हुई है और पता नहीं कि क्या इसका असली रीज़न है, बट क्लाइमेट चेंज को ही अब तक जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।